जय जगन्नाथ। प्यारे रेलवे एस्पिरेंट्स, आज आपके लिए मैं रेस्टोरेंट प्रोफेशन का बेस्ट 5 सवाल लेकर आया हूं, जो आपका जो एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी शुरू होने वाला है 27 नवंबर से। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिए। तो चलिए पहला सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द मार्क्स ऑफ ए आर 90 मोर देन दैट ऑफ सी। ए का जो मार्क है सी से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है? 90 ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस ए का ज़्यादा है तो ए माइनस सी इज इक्वल 90 लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है द डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ ए एंड सी। अच्छा, ए एंड सी एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 5:2। मतलब ए और सी और बी और सी दोनों का डिफरेंस है क्या, इसका अनुपात 5/2। एंड द मार्क्स ऑफ बी आर मोर देन दैट ऑफ सी, मतलब बी का जो मार्क है, बी का मार्क है सी से ज़्यादा है, लिख देते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ ए एंड सी दैट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। ए माइनस सी इज टू ए माइनस बी, ये पूछा गया है। हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इसको माइनस करिए। अच्छा, ए माइनस सी बी माइनस सी दोनों ऊपर नीचे माइनस करिए, ए माइनस बी, और इसको माइनस करने से माइनस सी कट हो जाएगा। 5 से 2 हो जाएगा तो कितना होगा, तो 3। तो ए माइनस बी हमको पता चल गया वो 3 है, और ए माइनस सी पहले 5 दिया गया है, 5 यूनिट दिया गया है, तो इसका रेशियो है 5:3। यही आंसर है। कैसा लगा? कुछ स्टूडेंट्स ए माइनस सी 90 को यूज करेंगे। इधर जो 90 है ना, ये कोई जरूर नहीं है, ये डेटा यूज करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे भी तभी आंसर निकल आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल को चलते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ ए मैन फॉर ए डे इन द ऑफिस इज। अच्छा, मैन जितना है उनका एवरेज इनकम है ऑफिस में क्या है, इज 13/5 द नंबर ऑफ वुमेन इन द ऑफिस। मतलब जितना वुमेन है ऑफिस में, नंबर ऑफ वुमेन, मतलब ये जो लाइन जैसा लिखा है उस टाइप का हम लिख देते हैं। मैन का जो इनकम है, इनकम आई मैन लिख देते हैं इसे, इज 13/5 किसका, नंबर ऑफ वुमेन इन द ऑफिस। एन मतलब नंबर, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। आगे चलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इज 375। तो मैन और वुमेन जो है, ये दोनों का रेशियो दिया गया है। पहले कितना दिया गया है, 8:7। पढ़िए, अरे लिखा है ना। और ये दोनों का सम कितना है, 15। लेकिन सवाल में दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इज 375। तो 15 का वैल्यू 375 है, एक का वैल्यू कितना आएगा, काटो, 25 आएगा। तो मैन का नंबर है 25 × 8 200, और वुमेन का है 25 × 7 175। ये स्टूडेंट्स ये नंबर है। ठीक, आगे चलिए, इधर जो लिखा है ना, पहला लाइन जो लिखा है इसमें 175 पुट कर देते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ वुमेन है 175। काटते हैं, अंत 15 2 5, ये 35 आएगा काटने से। और 35 को इंटू 13 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है, 455 आएगा। अच्छा, वो पूछा है फाइंड टोटल इनकम ऑफ मैन फॉर अ डे इन द ऑफिस। मतलब जितना मैन है उनका टोटल इनकम एक दिन का ऑफिस में कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया एवरेज इनकम। ठीक है, टोटल इनकम निकाल दें। तो कितना मैन है, 200। 200 इंटू 455 मल्टीप्लाई कर देता आ जाएगा ना, 91,000। करिए, आएगा जरूर, इतना रुपये है। दूसरा सवाल हो गया। अब चलते हैं तीसरा सवाल।
तीसरा सवाल बहुत सुपर है स्टूडेंट्स, पहले पढ़िए उसको, पढ़िए अच्छे से। द रेशियो ऑफ मेल्स फीमेल्स एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 3:4:5। इसे लिख देते हैं मेल फीमेल और चिल्ड्रन, ठीक है। उनका रेशियो है 3:4:5, 3:4:5 है। इधर लिखा है सेकेंड लाइन में, इफ मेल्स इंक्रीज्ड इन द रेशियो 4:5, मतलब जो मेल कैसे इंक्रीज हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, ठीक है, 4 से 5 हो रहा है। और फीमेल कैसे इंक्रीज हो रहा है, फीमेल्स इंक्रीज इन द रेशियो 5:6, मतलब 5 से 6 हो रहा है। और चिल्ड्रन इंक्रीज इन द रेशियो 3:4, मतलब 3 से 4 हो रहा है। ये बात समझ में आया ना स्टूडेंट्स? अब ध्यान से देखिए इसे कैसे पुट करते हैं। अभी ये तो ओरिजिनल है, ये पहला का इनिशियल है, अभी इंक्रीज होगा। तो मेल कैसे इंक्रीज हो रहा है, 4 से 5, मतलब ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 4 से 5 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और फीमेल 5 से 6। और क्या है स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपका 3 से 4 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक सब समझ में आ गया? कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। ये 15/4 है, 24/5, 20/3। यहाँ तक तो सब समझ में आएगा, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर जितना नंबर है उसका एलसीएम लीजिए। 453 का एलसीएम लीजिए, 453 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? इसका एलसीएम है 60। तो सारे फ्रैक्शन में 60 मल्टीप्लाई करिए। 225, 12, 24 × 12, 288 मल्टीप्लाई करिए, ये 3, 20, 400। अभी आया ना? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल्स फीमेल्स एंड चिल्ड्रन आर आफ्टर इंक्रीज होने के बाद कितना रेशियो होगा? नाउ अभी रेशियो इतना होगा, 225:288:400। यही आपका आंसर है। क्लियर पूरा? 4 नंबर चलिए। इन ए कोचिंग सेंटर देर वेर 2,140 students and the number of girls is 85.57% more than that of number of boys। ये पहला लाइन को अच्छे से पढ़िए। टोटल स्टूडेंट्स कितना है भाई, टोटल कितना है? और टोटल को टी लिख देते हैं, T2140, ठीक है। अब समझिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज, जो बालिकाएं हैं उनका परसेंट है कितना ज़्यादा है बॉयज से, 85/5/7, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? यदि याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले समझिए, 14 होल 2/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। इसका 6 गुना करेंगे, 14 का 6 गुना 84 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 गुना करने से, ये 6/7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ज़्यादा तो गर्ल्स है भाई, कितना ज़्यादा है? मान लीजिए बॉयज है हमारा 7, 7 से 6 ज़्यादा है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का ये नंबर रेशियो आ गया, गर्ल्स 13 बोलेंगे तो बॉयज 7, ये दोनों को मिलाइए स्टूडेंट्स, ये 20 बनेगा। 20 का जो वैल्यू है टोटल 2140, राइट। तो 0 0 काटिए तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 107 आएगा। ये 2 का वैल्यू 214 था, 1 का वैल्यू 107 ना, सही है, पूरा सही है। अब क्या करना है, ये 13 का वैल्यू निकालिए, 13 का वैल्यू निकालिए, 107 × 13, 1391 आ जाएगा। अरे मल्टीप्लाई करिए इससे, इसके साथ इसको, और इसके साथ मल्टीप्लाई 7 × 7, ये 749 हो गया। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 1391। अब समझिए स्टूडेंट्स, लिखा क्या है, आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद
क्या लिखा है, आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, एक्स बॉयज लेफ्ट तो कोचिंग। अच्छा, एक्स बॉयज लेफ्ट कर दिया मतलब कुछ बॉयज छोड़ दिए, एक्स बॉयज लेफ्ट, ठीक है। एंड 9 गर्ल्स ज्वाइन द कोचिंग, तो 9 गर्ल्स ज्वाइन होंगे तो कितना होगा, 1400 मिलाएंगे, ओके। एज ए रिजल्ट द रेशियो गर्ल्स एंड बॉयज बिकम 40:21, मतलब भाई 9 गर्ल्स आएंगे कोचिंग को और कुछ बॉय छोड़ देंगे, तो रेशियो कितना बनता है स्टूडेंट्स, रेशियो बनता है 40:21, मतलब ये 40 पार्ट होगा तो ये 21, समझे बात को। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ना, 40 का वैल्यू 1400 है, इधर ऐसे लिख देते हैं, है कि नहीं। तो 40 का वैल्यू यदि 1400 है तो 1 का वैल्यू निकालिए, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 35 आएगा। 1 का वैल्यू 35 है तो 21 का वैल्यू कितना होगा, निकाले 21 × 35, अरे 21 × 35 करिए ना, 735 आएगा, राइट। ये 735, मतलब पहले बॉयज थे 749, अभी हो गए 735, मतलब कितना चले गए भाई, बोल सकते हैं, माइनस करो, अरे माइनस करो ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस करने से तो x का वैल्यू आएगा 14, ठीक है, x का वैल्यू आएगा 14। देखिए क्या पूछा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ x-6, x-5 और x+8। अच्छा, यहाँ पर ये x का वैल्यू 14 आया, ये 14 इधर रखते हैं, इधर भी 14 रखते हैं, इधर भी 14 रखते हैं, ठीक है। तो 14 से 6 गया 8, और 14 से 5 गया, कलर चेंज करते हैं, 14 से 6 गया 8, और ये 9, 14 × 4 कितना, 56 + 8 64। अब ये कितना होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। तो भाई साहब आप देख रहे हैं ना क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 8:9 है, 8:9, मतलब ये भी 8 और 9 होना चाहिए, तो 8 का वैल्यू काटो, 8 8 64, ठीक है। 8 का वैल्यू 64 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 72, ये आपका आंसर है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते, सुनिए, तो मिडिल दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करिए और फर्स्ट और लास्ट करिए, नहीं तो इस टाइप का भी कर सकते, 8/9 = 64/x, y लिख सकते, फोर्थ प्रोपोर्शनल को y मान लीजिए। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8, मल्टीप्लाई करिए, y का 72 आएगा ना, इस टाइप भी कर सकते, आपका मर्जी। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ a + b = b + c = c + a 6:8:7। अच्छा, ये ऐसे लिखा है, हम आपके लिए लिख देते हैं, मिला ये स्टूडेंट्स 6 8 14 7 21। अच्छा, 2 ठो ए 2 ठो बी 2 ठो सी है, तो सब सारे डबल है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो a + b + c कितना आएगा, बोलिए। तो ये जो 2 था इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 21/2 मतलब 10.5 है, 21 का आधा, ठीक है। इधर लिखा थी सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 42। अच्छा, तीनों का जो है एज है 42, ये कोई काम का नहीं है, इसको स्किप करिए, कुछ यूज होने वाला नहीं। अब ए का, बी का और सी का, A:B:C ये रेशियो निकालिए स्टूडेंट्स। हम इस देख रहे हैं कि A + B मिला के कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ये 10.5 है, मतलब C कितना होगा, 4.5, 6 से 4.5 मिलाएंगे तो 10.5 होगा ना, तो C होगा 4.5, सही, पूरा कंप्लीट। और B निकालिए, तो B कैसे निकलेगा, अच्छा B + C कितना है, B + C 8 है, B + C 8 है। अच्छा, 10.5 से 8 माइनस करिए तो ये कितना, A कितना आएगा, 2.5 है, हो गया ना। तो 2.5 4.5 ये दोनों को मिलाओ, 7 आ रहा है, तो 7 और तीनों को मिलाने से 10.5 होना चाहिए, तो 7 3 10,
और 0.5 10.5 हो गया। इतना तक सब क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए। अब बी माइनस ए मतलब 3.5 से 2.5 माइनस करेंगे तो 1 है। सी माइनस बी 4.5 से 3.5 माइनस करेंगे 1 है। और सी माइनस है 4.5 से 2.5 माइनस 2 है। तो मतलब स्टूडेंट से आपका आएगा 1:1:2। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। सुपर क्वेश्चन। बताइए कैसे लगा ये 5 सवाल, और कमेंट में बोलिए भाई किस चैप्टर का आपको चाहिए बेस्ट वाला क्वेश्चंस। क्या और ज़्यादा सवाल बढ़ाएंगे तो बोलिए, तभी ना हम करेंगे, पहली बार कर रहे हैं हिंदी में। थैंक यू स्टूडेंट्स।